अस्सलाम वालेकुम। वीक 14 में हम दो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, असेंबली लाइन स्केजलिंग एंड हाफमैन कोडिंग। तो हाफमैन कोडिंग जो है वो ग्रीडी अप्रोच थी, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है, या हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हाफमैन कोडिंग जो है वो हमने यूज़ करनी है किसी भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए, और फिक्स बिट कोडिंग को हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम जब वो डायनेमिक जब वो बिट्स किस तरह एलोकेट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम ये वाला जो ट्री है ये हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल बिट्स जो हमारी किस तरह ये चेंज हो जाती है ना। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो इसको देखते हैं कि ये कैसे जो है वो ट्री बनेगा। ट्री बनाने के बाद फिर हम ये टेबल जब उसमें कोड ये वाला लिखेंगे, और उसके बाद हम टोटल बिट्स जो है वो काउंट करेंगे। अब देखें टोटल बिट्स हमारी 173 से जो है वो रिड्यूस होकर 146 आ गए। तो ये कैसे आएंगी? ठीक है, एंड आवर बेसिक प्रॉब्लम इज फाइंड द फुल बाइनरी ट्री ऑफ मिनिमल टोटल कास्ट, यानी कि टोटल कास्ट हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए, इन विच ऑल द करेक्टर्स आर कंटेन इन द लीव्स, और लीव नोड हमारे पास जो है वो करेक्टर वाली होगी। तो इसमें कहते हैं कि ये वाला जो ट्री है वो हमारा ऑप्टिमल ट्री है ना। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा इसको हम देखते हैं। तो ये ट्री कैसे बनता है पहले ये देखना आपने। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा, ये गिवन में होता है। अब इसमें करेक्टर आपके पास गिवन में होंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, दो चीज़ें सिर्फ गिवन होंगी, करेक्टर एंड फ्रीक्वेंसी। आपने क्या काम करना होगा कि फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ये ट्री बनाना होगा। ट्री बन जाएगा तो ट्री को देखते हुए कोड लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप टोटल बिट्स काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ट्री कैसे बनना है, तो ये दो तीन चीज़ें वो गौर से सुनेंगे तो ये ट्री बन जाएगा ना। अब देखें जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा इसमें से आपने देखना है कि दो, यानी कि मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, दो मिनिमम वैल्यूज़ देखनी, जिस तरह यहाँ पर जो है वो 1 आ रही है न्यू लाइन की, 3 जो है वो एस की आ रही है, तो 1 और 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने लिखी है। 1 और 3 को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये 4 जो है वो न्यू वैल्यू बन जाएगी। तो आपने क्या काम करना है कि 1 और 3 जो है वो इन दोनों को इस फ्रिक्वेंसी वाली कॉलम से कैंसिल कर देना। ठीक है, 1 और 3 कैंसिल कर देंगे, और ये न्यू वैल्यू जो 4 होगी वो इस कॉलम में आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब ये आपने काम कर लिया, यानी कि दो मिनिमम फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में से दो मिनिमम वैल्यूज़ को आपने लेना है, उन दोनों को ऐड करना है, न्यू वैल्यू बनानी है 4। ठीक है, और 4 को इस कॉलम में ऐड कर देना है, और जो दो वैल्यूज़ आपने यूज़ की थी 1 और 3, इनको आपने इस कॉलम से रिमूव कर देना है या कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब 1 और 3 क्या था, एस और न्यू लाइन। तो अब ये देखें कि यहाँ पर जो सबसे लीफ नोड है एस और एन एल, इन दो को आपने इकट्ठा करके ये नोड बना दिया। ठीक है, ये नोड कौन सा होगा, 4 वाला नोड होगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो इसमें हम अगर लिखना भी चाहें तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू बना देता हूँ 4, या इसके ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं 4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। इसको मैं रेड कर देता हूँ तक नज़र आए। ठीक है, 4 होगी। तो 1 और 3 को इसमें से निकाल दिया। अब देखिए हमारे पास 4, ये वाला जो 4 होगा वो भी इस कॉलम में ऐड हो जाएगा। तो अब हमारे पास 4 और 4 ये दो मिनिमम वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टी। तो इसका मतलब है कि आपने क्या काम किया, 4 और 4 को जो है वो आपने ऐड किया, 8 बन गया। ठीक है, इस 8 को आपने यहाँ पर लिख दिया। कैसे लिखेंगे, आप देखें 4 और 4, ये 4 जो इसमें आया था, और एक जो पहले वाला हमने फाइन कैलकुलेट किया था वो 4, और ये वाला 4 इसमें से कैंसिल कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और 8 जो वैल्यू है वो इसमें हम इंक्लूड कर देंगे फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में। ठीक है, तो 8 वाली वैल्यू जो है वो आप यहाँ से इसके ऊपर लिख दें कि ये वाला है हमारे पास 8 बन जाएगा। ठीक है, ये नोड क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। कि जो पहले वाला आंसर था 4 वाला, और इसमें टी ऐड होगा, यानी कि 4 जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, और टी की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, वो भी 4 थी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या बन जाएगी, 8। ये पहले वाला 4 और ये टी की वैल्यू 4 थी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8। 4 4 इसमें से निकाल देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा इस कॉलम में। अब देखें 8 13 12 10 15 ये वैल्यू रहेंगी। तो 8 मिनिमम है और इधर से 10 मिनिमम है, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा। नेक्स्ट में देखें यहाँ पर कि अगर आप
8 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। सही है। तो अब आपने क्या काम करना है कि 8 और 10, यहाँ पर देखें 8 हमारे पास ये करंट डेट था, 10 हमारे पास क्या ए है, तो ए और 10 को आपने ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर बन गया 18। तो यहाँ पर हम देखें कि हम यहाँ पर इस नोड की वैल्यू क्या बना देंगे, 18 बना देंगे। ठीक है, इस नोड की वैल्यू 18 आपके पास आ गई। तो 10 और 8 यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो 18 इसमें आ चुके हैं। अब 18, 13, 12 और 15 ये 4 वैल्यूज रहेगी ना। अब देखिए हमारे पास 12 और 13 जो है वो नेक्स्ट वैल्यूज बनेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, 12 प्लस 13, दो मिनिमम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25। अब देखें ये 12 और 13 जो है वो कौन सी हैं, एक आई है और एक स्पेस है ना। तो ये दोनों ऐसे नोड हैं जो नए हैं, हमने पहले 18 वाली नोड को अब यूज़ नहीं किया ना। तो इसका मतलब है कि इन नोड दोनों नोड्स को भी आपने अलग से बनाना है। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 25। तो ये आपने यहाँ पर इस नोड की वैल्यू जो है वो 25 रख दी यहाँ पर ना। तो अब हमारे पास जो है वो मिनिमम वैल्यूज़ कौन सी बच जाएंगी, तो 12 और 13 भी निकल गया। अब हमारे पास 15, एक 15 वाली वैल्यू रहेगी, एक 18 वाली रहेगी और एक 25। तो अब 15 और 18, ये जो करंट हमारे पास 18 था और ई की वैल्यू क्या 15 है। ठीक है, ये दो मिनिमम वैल्यू हैं, 25 बड़ा है ना। तो अब इन दो को आपने ऐड करें। यहाँ पर देखें कि हमारे पास 18 और प्लस आप कर देंगे 15, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 33। ठीक है, तो ये हमारे पास नोड जो है वो कौन कौन से ऐड हो जाएंगे, 18 वाला और ई की वैल्यू क्या थी 15 थी, तो ये दोनों ऐड होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 भी अब हो गया। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ रह गई हैं, 33 और 25। ठीक है, ये दो लास्ट वैल्यू जो हमने कॉलम में ऐड की होंगी, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर 58 बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 58 इस नोड का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 58। तो अब देखिए हमारे पास ये ट्री कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जब वो दोनों वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू इस कॉलम में रह जाएगी, फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में ना, तो 58 वाली। तो अब आपने क्या काम करना है कि जब आपके पास फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में सिर्फ ये एक वैल्यू बच जाएगी तो यहाँ पर आपका ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने जो है वो इस पर जब वो ये कोड वाला कॉलम फिल करना है, वो कैसे फिल करेंगे, रूट नोड आपका 58 वाला है, लेफ्ट वाला 0 काउंट करेंगे, राइट वाला 1 काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू अगर आपने लिखनी है 0 0 1 कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखें लेफ्ट पर 0 फिर 0 फिर 1 राइट पर, तो ये बन जाएगा 0 0 1। ई की वैल्यू आप देखें यहाँ पर ई है तो 0 1। आई की वैल्यू देखें यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बनेगा 1 0। एस की वैल्यू देखिए कहाँ पर ऐसा है ये वाला, तो 0 0 0 0 0, ये हमारे पास 5 0 आ जाएंगे। टी की वैल्यू यहाँ पर है 0 0 0 1, 3 0 1 1। ठीक है, न्यू लाइन की भी देखें 0 0 0 0 1, तो ये हमारे पास न्यू लाइन का आ जाएगा। स्पेस का देखें 1 1, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने कोड भी फाइंड कर लिया, फ्रिक्वेंसी आपके पास ऑलरेडी थी। ठीक है, जो ओरिजिनल टेबल था ना, तो उसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोड में कितने बिट्स हैं 3, तो 3 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 13, इसमें 2 हैं तो ये भी 30, इसमें 2 हैं तो 24, इसमें 5 हैं 5 और 3 15, इसमें 4 हैं 4 और 4 16 11, यानी कि यहाँ पर 2 बिट्स हैं। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 26, इधर आपके पास 5 बिट्स हैं, 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो 5। आप देखेंगे कि जहाँ पर हमारे पास जब वो फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होगी तो नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा होंगी, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स कम होंगी। ठीक है, तो ये डायनेमिक अप्रोच है कि डायनेमिकली जो है वो कोड हमने असाइन किया है और इसकी बेस पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो बनेंगी वो भी कम से कम हो जाएंगी, 146 बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने काम करना है कि ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आपने फाइंड करना है कि फाइल आपकी कंप्रेस होकर ऑप्टिमाइज फॉर्म में आ जाए। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें देखिए हमारे पास गिवन में है u v w x
वाई जी, ये हमारे पास करैक्टर गिवन है, फ्रिक्वेंसी साथ गिवन है ब्रैकेट के अंदर। तो आपने क्या काम करना है, इसका वेरिएबल बिट्स कोड फाइंड करना है। वेरिएबल बिट्स यानी कि फिक्स बिट्स वो थी जो हमने पहले काम किया था। हाफमैन कोडिंग जो है वो वेरिएबल बिट्स कोड हमें जनरेट करके देती है और उसके बाद हमारे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि इनकी वैल्यूज आपने कैसे गेट करनी है ना। तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि हमने अभी जो बात की है कि मिनिमम जो है वो वैल्यू कौन सी होंगी ना। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 100 और 120, ये दो वैल्यूज जो है ना, 120 एंड 100। तो अब देखें इन दो W और X का नोड आपने बनाया, W X का नोड आपने बनाया, इन दोनों को आपने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 220। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहाँ से निकाल दी और 220 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 220, ये हमारे पास नया आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो, अब ये दोनों वैल्यूज हमने रिमूव कर दी। अब हमारे पास दो छोटी वैल्यू कौन सी हैं, 130 और 160। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज को हमने ऐड करना है, 130 एंड 160। तो ये देखिए यहाँ पर 130 160 को ऐड किया तो हमारे पास नया नोड क्या बन गया, 220 के बाद 290 बन गया। ठीक है, ये वाला आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, 190 वाली एक है और एक 220 वाली है। एक ये 220 वाली और एक 190 वाली। तो ये दो वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। तो हमारे पास नई वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखिए 190 और 220 वाला करैक्टर हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 410। ठीक है, अब हमारे पास ये यहाँ पर आंसर आ गया 410। अब हमारे पास दो वैल्यू कौन सी छोटी हैं, वो ये वाली हैं जी। ठीक है, यानी कि एक 290 जो हम ऑलरेडी नोड बना चुके हैं और एक हमारे पास u वाला नोड है वो हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 540। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। अब देखें एक तरफ से हमारे पास 410 आ गया, इधर से हमारे पास 40 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 950 बन जाएगा। ये हमारे पास 950 बन गया। ठीक है, किन को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया ना। तो 950 जब आ जाएगा, एक वैल्यू बच जाएगी तो ये हमारा रूट नोड बन चुका होगा। तो ये साथ में हमने वैल्यू भी लिख दिया, साथ में करैक्टर भी लिख दिया, जिस तरह मर्जी आप जब इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका कोड कैसे लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास u का कोड, u कहाँ पर है, ये वाला है ना। अब देखें राइट साइड वाला हमने h1 बनाया और लेफ्ट वाला 0, तो 1 0, ये हमारा u का कोड बन गया। ठीक है, इस तरह v का कोड, v कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 1 1 0 ये बन गया। w को देखें यहाँ पर है तो 0 1 1 0 1 1। उसके बाद x को देखें कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 0 1 0, ये x का कोड बन जाएगा। y को देखें यहाँ पर है 1 1 1। ठीक है, 3 1 हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो है वो x का कोड देखें, x यहाँ पर है तो 0 1 0, x का कोड कितना है, 0 1 0, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो x का कोड हमारे पास ये वाला है, ये 0 0 किसका कोड था, z का था, ये x नहीं है बल्कि ये z है यहाँ पर ना। ठीक है, ये z है। ठीक है, तो 0 इसका कोड कौन सा होगा, अब z का कोड कौन सा है, 0 0। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इन वेरिएबल कोड को, इसमें नंबर ऑफ बिट्स को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने ये वाला काम करना है, सही है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपको ये वाला जो है वो काम समझ आ जाएगा। दोनों एग्जांपल अगर आप कर लेंगे तो इजीली आप जो है वो हाफमैन कोडिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।